हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंजलि एंड आई एम अ क्रोशे आर्टिस्ट। तो आज है डे 8 ऑफ माय 31 ग्रेनी स्क्वायर सीरीज। आज इस सीरीज में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक मून ग्रेनी स्क्वायर, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। एंड ये बहुत ही सुंदर ग्रेनी स्क्वायर है अभी तक का जो मैं बना रही हूँ उसमें। एंड आज हम इसको बनाना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो टू स्टार्ट अवर मून ग्रेनी स्क्वायर हम सबसे पहले बनाएंगे एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग के लिए मैं क्या करूँगी, एज यूजुअल यान को ऐसे फिंगर्स पे क्रॉस करते हुए, देन जो ये पीछे वाला मून है इसको ऐसे लेके ऐसे टर्न करके और उसी पीछे वाले यान से ही एक चेन बना दूंगी मैं। ठीक है, सो ये बन गया मेरा मैजिक रिंग। मैंने एक चेन बनाई थी, मैं एक चेन और बनाऊंगी, 2 चेन हो गई। अब मैं इसी मैजिक रिंग के अंदर 12 डबल क्रोशे बनाऊंगी। सो स्टार्ट करते। ये मैंने बनाया पहला डबल क्रोशे, then second, then third, then fourth, then fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, that is 11, and the last one that is 12th. ओके, मैंने 12 डबल क्रोशे इस मैजिक रिंग में बना दिए। नाउ जो ये एक्स्ट्रा यान है इसको पकड़ के मैं ऐसे स्ट्रेच करूँगी तो ये एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए मैंने जो लास्ट डबल क्रोशे बनाया है उसको लेके मैंने जो स्टार्टिंग में 2 चेन बनाई थी उसमें ऊपर वाली टॉप की चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया। तो ये मेरा रिंग कंप्लीट हो गया और वी कैन से सर्कल कंप्लीट हो गया। अब टू स्टार्ट राउंड 2 मैं सबसे पहले बनाऊंगी चेन 2। देन मैंने यहाँ पे 12 डबल क्रोशे बनाया। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे 12 स्टिचेस हैं। हर स्टिच में मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी सो दैट एट द एंड ऑफ द राउंड मेरे पास 24 डबल क्रोशे होंगे। सो टू स्टार्ट मैं फर्स्ट स्टिच है जो मेरी, इसमें मैं बनाऊंगी पहले एक डबल क्रोशे, देन उसी ही स्टिच में एक और डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं। तो मेरे एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे हो गए। सिमिलर में हर स्टिच में 2 करके, सो एट द एंड ऑफ द राउंड मेरे पास 24 डबल क्रोशे होंगे। सो यहाँ मैंने सेकेंड राउंड जब कंप्लीट करा मेरे पास 24th डबल क्रोशे आ चुके हैं। अब मैं इसको अपने फर्स्ट जो मैंने 2 चेन बनाई थी उसमें फर्स्ट चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये मैंने इसको यहाँ से स्लिप स्टिच करके कंप्लीट कर दिया। अब मुझे स्टार्ट करना है थर्ड राउंड जिसमें मैं एक मून बनाना शुरू करूँगी। थर्ड राउंड बनाने के लिए मैं सबसे पहले चेन 1 करूँगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें मैं सिंगल क्रोशे इंक्रीज करूँगी, मतलब एक स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। सो जो मेरी नेक्स्ट स्टिच है ये, इसमें मैंने बनाया पहले एक सिंगल क्रोशे, फिर उसी स्टिच में एक और मैंने बना दिया सिंगल क्रोशे। तो यहाँ 2 सिंगल क्रोशे हो गए एक ही स्टिच में। अब अगली जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें मैं सिर्फ एक बार सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। ठीक है, देन जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें मैं फिर से इंक्रीज बनाऊंगी सो दैट मैं 2 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच में बनाऊंगी। सो मैंने बनाया पहला एक सिंगल क्रोशे, इसको कंप्लीट किया। देन जब मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशे सेकेंड टाइम सेम स्टिच में, सो मैं यहाँ से ऐसे गई, यान लेके आई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट नहीं करना क्योंकि यहाँ पे मैं करूँगी वाइट यान अटैच सो दैट मैं अपना मून स्टार्ट करूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने ये वाइट यान लिया, जो भी यान आपने लेना है, मैंने वाइट लिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने उस वाइट यान को ऐसे लेके इस वाइट यान से मैं इस सिंगल क्रोशे को कंप्लीट कर दूंगी। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगी,
जो पीछे ये ब्लू यान और वाइट यान है इनको मैं साथ लेते चलूँगी। तो अब मैं सेकंड स्टिच जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें मैं बनाऊंगी सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे। ये मैंने बनाया सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे। ओके नाउ इन द नेक्स्ट स्टिच, अभी मैंने सिंगल क्रोशे बनाया, अब मैं अगले स्टिच में सिंगल क्रोशे इंक्रीज करूंगी, मतलब मैं एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। सो मैं ये इस स्टिच में और पीछे मैं इस यान को कंटिन्यू करते हुए चलूंगी साथ में। सो मैंने बनाया यहाँ पे एक, फिर इसी स्टिच में एक और, ठीक है। नेक्स्ट स्टिच में मैं बनाऊंगी एक हाफ डबल क्रोशे। सो ये बनेगा मेरा हाफ डबल क्रोशे। देन इसके बाद जो अगली स्टिच है उसमें मैं हाफ डबल क्रोशे का इंक्रीज बनाऊंगी, मतलब एक ही स्टिच में 2 बार हाफ डबल क्रोशे। सो ये बन गया मेरा 1 टाइम, देन सेकंड टाइम सेम उसी स्टिच में, ये हो गया मेरा सेकंड टाइम। अब मैं नेक्स्ट स्टिच जो है उसमें बनाऊंगी एक डबल क्रोशे। ये बना है मैंने यहाँ पे डबल क्रोशे। देन अगेन इन द नेक्स्ट स्टिच मैं बनाऊंगी डबल क्रोशे इंक्रीज। ओके, सो मैंने यहाँ पे पहले अगले स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाया, फिर मैंने उसी को इंक्रीज करके एक और उसी स्टिच में बना दिया डबल क्रोशे। सो यहाँ पे ये मेरा धीरे धीरे मून का शेप ले रहा है। ओके, अब मैं इसको और बड़ा बनाऊंगी। नाउ नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट मैं बनाऊंगी एक ट्रिपल क्रोशे। ओके, नेक्स्ट स्टिच में, सो ये मेरी नेक्स्ट स्टिच है, इसमें मैं बनाऊंगी एक ट्रिपल क्रोशे। पीछे में जो ये एक्स्ट्रा यान है वाइट और ब्लू मेन यान, इसको साथ लेके चलूँगी। ओके, सो मैंने ये लिया, पहले ये 2 से निकाला, फिर ये 2 से, देन ये 2 से, देन अगेन जो नेक्स्ट स्टिच होगी उसमें मैं बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशे इंक्रीज। ओके, जब मैं इंक्रीज बोलूँ दैट मीन्स मैंने एक ही स्टिच में 2 बार क्रिएट करना है, वेदर इट सिंगल डबल और ट्रिपल। सो मैंने यहाँ पे इंक्रीज बनाना है। सो पहले मैंने बनाया एक ट्रिपल क्रोशे, उसके बाद मैं उसी स्टिच में एक और ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। सो ये हो गया ट्रिपल क्रोशे इंक्रीज। ओके, नाउ अगली जो स्टिच होगी उसमें मैं एक सिंपल ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी सिर्फ एक बार। ओके, सो मैंने बनाया ये 2 बार ये। ओके, नाउ जो अगली स्टिच होगी उसमें मैं बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशे बट एक्सटेंडेड ट्रिपल क्रोशे। तो मतलब मैं नॉर्मल जब ट्रिपल क्रोशे की बात करती हूँ सो हम उसको 2 बार यान को टर्न करते हैं, बट इस बार मैंने एक्सटेंडेड बोला है तो मैं एक बार और करूँगी। सो इसमें क्या होगा कि इसमें जब ये 3 बार लेने के बाद जब हम स्टिच में से जाएंगे, अब मैं यान लेके आई, देन मैं सबसे पहले 2 लूप्स निकालूंगी, देन मैंने अगेन यान लेके 2 लूप्स कवर किए, ये 2 बार हो गया, फिर मैंने यान लेके 2 लूप्स कवर किए, 3 बार हो गया, देन फाइनल एक बार यान लेके ये। सो बेसिकली 1 2 3 4 टाइम्स मैंने कवर करना है। ओके, सो मैं एक बार और एक्सटेंडेड ट्रिपल क्रोशे उसी स्टिच में बनाऊंगी। सो मैंने यान लिया, पहले मैंने 2 लूप से निकाला, फिर मैंने 2 लूप से निकाला, फिर मैंने 2 लूप से 3 बार, और फिर फाइनल टाइम। ओके, देन जो नेक्स्ट होगा वो सिंपल एक नॉर्मल ट्रिपल क्रोशे। सो मैंने सिर्फ 2 बार यान को टर्न करके हुक पे पहले यान लेके 2 लूप से निकाला एक बार, फिर 2 लूप से, एंड देन फाइनल वन। ओके, सो ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा थोड़ा मून और ज़्यादा क्रिसेंट मून अच्छा शेप लेता जा रहा है। देन नेक्स्ट मैं क्रिएट करूँगी अगले स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशे इंक्रीज। इंक्रीज मतलब एक ही स्टिच में मैंने 2 बार ट्रिपल क्रोशे बनाना है, नॉर्मल ट्रिपल क्रोशे। सो ये बनाया मैंने पहला, देन उसी स्टिच में एक बार और। एंड ये इंक्रीज बनाने के बाद जो अगली स्टिच होगी उसमें मैं बनाऊंगी एक सिंगल ट्रिपल क्रोशे। ओके, सो मैंने बनाया एक सिंगल ट्रिपल क्रोशे। नाउ अब हम इस मून को, जैसे हमने यहाँ से इसको स्टार्ट करके फिर हम इसको एक शेप दे देंगे, अब हम यहाँ से इसको और कम करेंगे। सो जो नेक्स्ट स्टिच होगी उसमें हम डबल क्रोशे इंक्रीज बनाएंगे।
हमने यहाँ पे इसको ऐसे 1 टाइम, देन सेम स्टिच में एक और बार, तो ये हो गया डबल क्रोशे इंक्रीज। उसके बाद देन अब मैं नेक्स्ट स्टिच में बनाऊंगी सिंगल डबल क्रोशे। सो मैं नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल डबल क्रोशे बनाया। उसके बाद अगले स्टिच में मैं बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशे इंक्रीज। ये सेम वही पैटर्न है जो हमने स्टार्टिंग में फॉलो किया था, बट अब हम उसको रिवर्स में लेके जा रहे हैं। इंक्रीज बना लिया, देन नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल डबल हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, ये हो गया। देन एज यूजुअल जैसे स्टार्ट किया था, अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे इंक्रीज बनाएंगे, मतलब एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशे। उसके बाद इसको एंड करेंगे अगले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे के साथ। ओके, अब इस पूरे जो भी मैंने ये मून बनाने की प्रोसेस फॉलो की थी, इस पूरी प्रोसेस में मैं पीछे जो मेरा ये ब्लू यार्न था इसको मैंने साथ में कवर करा है, सो दैट क्योंकि अब मैं जो स्टिच करूँगी उसमें मैं ब्लू यार्न को कंटिन्यू करूँगी। सो ब्लू यार्न मैं हमेशा अपने साथ पीछे कंटिन्यू रखूँगी। सो ये एक क्रिसेंट मून ऐसे बन गया। अब हम इसको एक स्क्वायर का फॉर्म देंगे। ठीक है, देन सिंगल क्रोशे इंक्रीज। उसके बाद इसको एंड करने के लिए मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, बट जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जब मैंने यहाँ पे मुझे यार्न चेंज करना था, वाइट यार्न स्टार्ट करना था, तो मैंने जो सिंगल क्रोशे बनाया था उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया था, उसमें मैंने वाइट यार्न ऐड करा था। सिमिलरली जब मेरे को यहाँ पे एंड करना है तो मैंने सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हुक में यार्न लेके ऐसे निकाला उसको स्टिच में से। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस वाइट यार्न को ऐसे पीछे छोड़ के इस ब्लू यार्न को मैं ऐसे आगे ले आऊँगी। सो मैं इस सिंगल क्रोशे को वाइट से नहीं ब्लू यार्न से कंप्लीट करूँगी। ओके, सो मैं अब नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। सिंगल क्रोशे बनाया, अब मैं सेम उसी स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, सिर्फ एक बार। ओके, जो मैंने सर्कल शुरू किया था, इस सर्कल के साथ मैंने मून को क्रिएट करते हुए फिर मैंने ये ब्लू सर्कल को कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ सिंगल क्रोशे बनाया। अब मैंने जैसे स्टार्ट करा था, तो जो मेरी ये पहले स्टिच है इसमें मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये पहली स्टिच वही है जो मैंने सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे बनाया था। सो मैंने इसको ऐसे कंप्लीट कर दिया। ओके, अब हम इसको शुरू करेंगे एक स्क्वायर का फॉर्म देना। सो ये देखिए, ये एक ऐसे क्रिसेंट मून बन गया है। ओके, अब मैं इसको जब स्क्वायर फॉर्म दूंगी तो ये अपने आप और स्टेबल शेप ले लेगा। सो अब हमने अगला राउंड स्टार्ट करना है जिसमें हम स्क्वायर का शेप देंगे। सो उसके लिए मैं पहले क्या करूँगी, जो मेरा ये वाइट यार्न है जो ये पीछे चल रहा है इसको मैं कट कर लूँगी। अब मैं चाहो तो आप इसको ऐसे साथ लेके भी कंटिन्यू रख सकते हैं, अदरवाइज ये पीछे बहुत अजीब सा लगेगा। सो मैं इसको बाद में इधर ही सुई कर दूंगी। सो अभी फ़िलहाल मैं अगला राउंड स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले बनाऊंगी चेन 2। देन मैं क्या करूँगी, जो मेरे नेक्स्ट 4 स्टिचेस हैं 1 2 3 4, इन 4 स्टिचेस में मैं एक एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। सो 1 2 3 एंड 4। जो आपका 4th डबल क्रोशे हो उसके जस्ट बाद वाइट यार्न स्टार्ट होना चाहिए, या जो भी यार्न आपने मून के लिए लिया था वो स्टार्ट होना चाहिए। अब जब यहाँ पे हम पहुँचेंगे जहाँ से मून स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे हम कॉर्नर क्रिएट करेंगे। सो कॉर्नर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, मैं एक ही स्टिच होगी ये वाली, इसी में ही मैं कॉर्नर क्रिएट करूँगी। सबसे पहले बनाऊँगी एक डबल क्रोशे, देन एक ट्रिपल क्रोशे उसी स्टिच में, देन चेन 1, फिर एक ट्रिपल क्रोशे उसी स्टिच में, देन एक डबल क्रोशे उसी स्टिच में।
ओके, सो ये मेरा एक कॉर्नर क्रिएट हो गया। देन इसको कंटिन्यू करूँगी अगले कॉर्नर तक पहुँचने के लिए। तो सबसे पहले नेक्स्ट स्टिच में मैं बनाऊँगी एक डबल क्रोशे, देन अगली स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे, देन नेक्स्ट 4 स्टिचेस में मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। सो ये 1 2 देन 3 देन 4। ये देखिए, ये ऐसे स्क्वायर का शेप आने लगा। अब मैंने क्या करना है, मुझे वापस से एक कॉर्नर क्रिएट करना होगा। सो मैं सबसे पहले बनाऊंगी एक हाफ डबल क्रोशे अगली स्टिच में, देन अगली स्टिच में एक नॉर्मल डबल क्रोशे, देन अगली स्टिच में मैं एक कॉर्नर क्रिएट करूंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले बनाऊंगी एक डबल क्रोशे अगली स्टिच में, देन उसी स्टिच में मैं एक ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी, देन आई विल डू चेन 1, देन एक ट्रिपल क्रोशे उसी स्टिच में, देन एक डबल क्रोशे। सो ये मेरा सेकंड कॉर्नर क्रिएट हो गया। देखिए, पहला कॉर्नर ये, सेकंड कॉर्नर ये। ओके, अब मैं कंटिन्यू करूँगी। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगले स्टिच में मैं बनाऊंगी एक हाफ डबल क्रोशे, देन उससे अगले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, देन अगली 4 स्टिचेस 1 2 3 4। इन 4 स्टिच में मैं सिर्फ स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच में सिर्फ ऐसे यार्न को लिया और हुक से निकाल दिया, देन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, देन मैं अगले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, देन अगले स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे। अब मैं करूँगी एक कॉर्नर क्रिएट। उसके लिए मैं बनाऊंगी अगले स्टिच में डबल क्रोशे, देन ट्रिपल क्रोशे, देन चेन 1, देन ट्रिपल क्रोशे, देन डबल क्रोशे। ये सब एक ही स्टिच में बना के मैंने एक और कॉर्नर क्रिएट कर लिया। ओके, सो ये धीरे धीरे स्क्वायर का फॉर्म ले रहा है। ये देखिए, ये ऐसे, फिर मैं इसको ऐसे कंटिन्यू करके यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। अब इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। मैं अगले स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे, देन नेक्स्ट 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे, दैट इज 1 2 3 एंड 4। ओके, देन नेक्स्ट 2 स्टिचेस में मैं एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। सो एक हाफ डबल क्रोशे एक स्टिच में, देन नेक्स्ट स्टिच में एक और हाफ डबल क्रोशे। ओके, देन आई विल डू 1 डबल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्टिच। नाउ अब मैं एक कॉर्नर क्रिएट करूँगी। तो मैं सबसे पहले नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, देन एक ट्रिपल क्रोशे, then chain 1, then triple crochet in the same stitch, then a double crochet in the same stitch। सो ये मेरा कॉर्नर क्रिएट हो गया एक। देन जो कॉर्नर क्रिएट करने के बाद रिमेनिंग स्टिचेस हैं, इसमें मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। सो दैट इज 1 that is 2 3।
देन जो मैंने चेन बनाई थी इसके मैं फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर दूंगी टू कंप्लीट दिस राउंड। सो ये देखिए ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और ये मेरा एक छोटा सा स्क्वायर बन गया और अंदर ये मून क्रिएट हो गया। अब मैं इसको और एनहेंस करने के लिए इसको एक राउंड और दूंगी। सो टू स्टार्ट नेक्स्ट राउंड आई विल डू सब चेन 2, देन मैं जितनी अगली स्टिचेस हैं सब में डबल क्रोशे बनाऊंगी जब तक कि मैं ये कॉर्नर पे ना पहुंच जाऊं। सो मैं इसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट स्टिच में मैंने बनाया एक डबल क्रोशे, देन नेक्स्ट स्टिच में, then next, then next, then again next, then again next stitches। अब मैं ये कॉर्नर पे आ गई, जो ये कॉर्नर क्रिएट करा था इस कॉर्नर में मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशे, देन चेन 2, देन 2 डबल क्रोशे। ये मेरा एक और कॉर्नर बन गया। यहाँ पे मैं इसी वे में इसको कंप्लीट करूँगी, जितनी स्टिचेस हैं सब में डबल क्रोशे, देन जब कॉर्नर पे आऊँगी तो सेम 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, देन फिर सेम से हर स्टिच में डबल क्रोशे, देन कॉर्नर, ऐसे करके मैं इसको कंप्लीट करूँगी। सो मैंने इस राउंड में सारे डबल क्रोशे क्रिएट कर लिए हैं, साथ ही साथ कॉर्नर भी क्रिएट किए एंड मैं एंड पे आ गई हूँ इस राउंड के। सो यहाँ पे जो मैंने चेन 2 बनाई थी उसके फर्स्ट जो टॉप चेन है उसमें मैं स्लिप स्टिच करके इसको कंप्लीट करूँगी। सो मैंने यहाँ से स्लिप स्टिच करने के लिए यान लिया एंड टू सिक्योर इट मैं एक चेन बंद करके और यान को कट कर दूँगी। सो ये देखिए ये मेरा मून ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। आज हमने बात करनी थी मून ग्रैनी स्क्वायर की। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड मैंने पिछले जितने ट्यूटोरियल्स डाले हैं उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किए, आप वहाँ से जाके इसको देखिए और मुझे बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। इस कहीं आपको दिक्कत आ रही हो, कोई स्टिच समझने में, कोई राउंड में आपको दिक्कत आ रही हो, देन आप मुझे वो कमेंट करके बताइए। सो दैट्स इट फॉर ऑल। मिलती हूँ कल नए ग्रैनी स्क्वायर डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।